हमारी दुकानें बात हम नहीं करेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि हम अपील करने आए हैं एलजी साहब जीओसी सबेरा जीओसी 15 कोर्ट से हम अपील करने आए हैं कि हमारी दुकानें वापस दीजिए जो हमसे छीनी गई है 2019 15 सीबीएस क्यू में पड़ता है। 2019 में हमें ये दुकानें छीनी गई है सर। किसने ये आपको अलॉट कहाँ से हुई थी? ये अलॉट 15 सीबीएस में ही होती थी। ये हम 20-25 साल से चला रहे थे, लेकिन मैं आपको क्लियरली सबसे पहले से ही बताता हूँ 2018 में हमें एक नोटिफिकेशन मिलती है कि आप 2018 में पहले हमें एक नोटिफिकेशन मिलती है कि आप अपनी दुकानें रिनोवेशन के लिए हमें एक नोटिफिकेशन मिली। हमें लगभग 6-7 महीने हमें सब दुकानदारों को लगे, उसमें हमने पैसे लगा दिए, हमने दुकानदारों को अच्छे शोरूम में तब्दील कर दिया। लेकिन हमने खाली 6 महीने दुकान चलाए, रिनोवेशन के बाद हमने खाली 6 महीने दुकान चलाए। उसके बाद हमें और एक नोटिस मिलती है आप लोग यहाँ से निकल जाइए। तो अब आपकी गुजारिश क्या रहेगी? सर हमारी गुजारिश है एलजी साहब से, जीओसी 15 कोर्ट से, जीओसी 15 सबेरिया से कि हमारी दुकानें वापस दीजिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मेरा नाम गुलाम मोहिद्दीन राठौर है। हम मोयन खरू में रहते हैं सर। तो फिर हमारी दुकानें थे सर सीबीएस में, 15 सीबीएस खरू में। तो वो 20-25 साल से चल रहा है वहाँ पे, जब से उधर ट्रेनिंग सेंटर है 15 सीबीएस खरू। तो जब से वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो गया उन्होंने दुकानें खोले, उसमें हमारे दुकानों में आर्मी आइटम जितने भी है ना सर वो वहाँ पे सारे रखा हमने। तो हम फौज की मतलब हेल्प के लिए वहाँ पे बैठे थे। उन्होंने बोला जब तक कैंप चलेगा तब तक आपकी दुकानें यहाँ पे रहेंगी। तो अभी उन्होंने 2019 में नोटिस निकाला कि यहाँ पे एक्स सर्विस में रहेगा, दुकानें बंद करो अब। तो हमने बोला अगर हमें पूरा एज हो गया यहाँ पे, इतनी लाइफ हमने यहाँ पे गुजारी, हमें क्यों निकाल रहे? अगर एक्स सर्विस में रखना वो भी रखो और हमें भी मत निकालो बाहर। तो यही रिक्वेस्ट किया। उसके बाद हमने सिटी लाया था, कोर्ट केस किया था सर। जज साहब ने आर्डर दे दिया कि अगर इनका इतना टाइम हो गया वहाँ पे तो इनको निकालो मत। अगर आपको एक्स सर्विस में रखना उनको भी रखो, इनको भी मत निकालो। तो फिर जज साहब ने आर्डर कॉपी दे दिया, वो आर्डर कॉपी हमने 50 सीबीएस में दे दिया और बीबी कैंट इधर बादामी बाग में दे दिया। जेसीओ साहब ने हमें बुलाया, बोला आप हमारे पास आर्डर आ गया, ठीक है आप वेट करो, आपके बारे में बात चल रहा है, आपको दुकानें खुल जाएंगी, ठीक है। तो इन्होंने हमारा टाइम ही वेस्ट किया। अभी हम फिर इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। हमारे हम पेमेंट कर रहे हैं सर, बिजली का बिल, उसका दुकानों का पेमेंट और उनका जो हमारा एग्रीमेंट वो साल ब साल अपने आप रिन्यू कर रहे हैं सर। तो उसके हिसाब से चल रहा है, उसको कोई इश्यू नहीं है। ये बोल रहा है कि ये हमने आर्डर आ गया कि एक्स सर्विसमैन को दुकानें दे दें। तो मैंने बोला ठीक है, अगर एक्स सर्विसमैन को देने, हमें अगर इतना साल 20-25 साल हो गया, हमारा एज हो गया यहाँ पे, अभी हम बाहर क्या करेंगे? आपका कोई एग्रीमेंट बना है? हाँ एग्रीमेंट तो है हमारे पास। वो अभी वैलिड है? वैलिड अभी नहीं, वैलिड तो उसका वो साल ब साल रिन्यू होता रहा है, वो खुद ही करते थे सर। अच्छा। नहीं 2019 से रिन्यू नहीं हो, जो उन्होंने नोटिस निकाला फिर उसके बाद हम कोर्ट गए, कोर्ट ने आर्डर दे दिया, ये हमारे पास है, ये कॉपी दे दिया हमने सर उधर। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है हमारे पास आर्डर आ गया तो हम बात करेंगे। और इसने जब हमने पिछले बार प्रोटेस्ट किया फिर जेओसी जो 15 सीबीएस इधर बीबी कैंट श्रीनगर, तो उन्होंने बुलाया हमें, बोला आप वेट करो, आपकी दुकानें खुल जाएगी, वो कर देंगे। ठीक वापस खोल दो, हमारे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे अभी इस एज में, कहाँ जाएंगे? तो हमारा रिक्वेस्ट ये है, हमारा सामान सारा उधर ही पड़ा है। जितने भी हमने बैंक से लोन निकाला, हमने जितने भी पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ पे दुकानों के ऊपर या जो माल लाया हमने, वो सारा सामान उधर ही पड़ा है दुकानों में। तो अभी पता नहीं उन्होंने ताला तोड़ दिया क्या किया वो हमें पता नहीं है, सारा सामान उधर ही पड़ा है सर। हम सर दुकानें खोल दो क्योंकि हम भी मजबूर है सर, छोटे बच्चे हैं सर। पीछे मोदी से अपील है, हमारे दुकानें वापस करो। हमारी दुकानें आपके डैडी के